तो यार एपिसोड 4 मुझे अभी तक सबसे बेस्ट लगा। एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज थे, हर तरह के इमोशंस थे एंड साथ ही कई सारे रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स भी। इसलिए चलो यहीं पे मैं और टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे डुबकी लगाते हैं ब्रेक है जहां जैक ने क्लिंट के गले पे रोनिन की स्वॉर्ड रखी थी। अब इस पूरे सीक्वेंस में सबसे पहले तो केट के फैमिली को पता चल जाता है कि वो हॉकाई के साथ काम कर रही है। वहीं एक चीज और क्लियर हो जाती है कि क्लिंट एंड जैक एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अब ये मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था। कॉमिक्स में इन दोनों कैरेक्टर्स का बहुत ही एक शॉकिंग कनेक्शन है, जहां जैक यानी कि स्वॉर्ड्समैन ने क्लिंट को ट्रेनिंग दिया था, बट इस कनेक्शन को सीरीज में नहीं दिखाया गया। ऊपर से यहाँ ये भी रिवील हुआ कि ये जो जैक है वो स्लोन लिमिटेड का सीईओ है। एक तरह से वो स्लोन को मैनेज करता है एंड साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। और ये जो स्लोन लिमिटेड है वो कवर कंपनी है ट्रैक सूट माफिया के इलीगल एक्टिविटीज को छुपाने के लिए। तो हाँ, ये भी एक बहुत मेजर रिवील था। इससे कंफर्म होता है कि किसी ना किसी वे में जैक इन सबसे इन्वॉल्व है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी भी लग रहा है कि ये कैरेक्टर एंड में अच्छा निकलेगा। पर हाँ यार, ये मेरा गेस है, गलत भी हो सकता हूँ। वैसे इस पूरे सीक्वेंस के एंड में केट की माँ लेना और हॉकाई को बोलती है कि केट को इन सबसे दूर रखे। बट टू बी एग्जैक्ट वो ये भी मेंशन करती है कि क्या क्लिंट इस केस को भूल जाएगा, जिस पे क्लिंट ऑब्वियसली रिस्पॉन्स करता है कि नहीं, लेकिन वो केट को सेफ रखेगा। अब यहाँ पे उसकी माँ का इस केस को भूलने का मेंशन करना, यार इससे तो मुझे इसी कैरेक्टर पे शक जाता है। इवन इसके जस्ट बाद वो किसी को कॉल भी करती है। तो हाँ यार, अगर एंड में ये एक एविल कैरेक्टर निकले तो सरप्राइज नहीं हो जाना। मैंने इस सीरीज के पिछले ब्रेकडाउन्स में इस पे डिटेल में बात की थी। वैसे इस सीन में जाते आते क्लिंट रॉनिन की स्वॉर्ड भी ले जाता है, व्हिच मींस कि अब उसके पास रॉनिन का पूरा कॉस्ट्यूम है। भाई बस एक बार वो इसे फिर से पहन ले तो मजा ही आ जाएगा। वैसे आपने नोटिस भी किया होगा कि यहाँ क्लिंट अपनी वाइफ लॉरा से भी हेल्प ले रहा है एंड यार वो सक्सेसफुली हेल्प भी कर रही है। अभी तक हमें उसके वाइफ को लेकर ऐसा कोई भी डिटेल नहीं दिया गया था। ऐसा फील होता था कि वो एक नॉर्मल सिटीजन होगी, बट जैसे उसने तुरंत जैक एंड स्लोन लिमिटेड की डिटेल निकाल लिए एंड ऊपर से उसने अवेंजर्स कंपाउंड वाले वॉच को भी मेंशन किया एंड इन द एंड ट्रैक भी कर लिया, तो यार इससे गेस किया जा सकता है कि शायद वो भी किसी तरह की एजेंट हुआ करती थी। एक सीन में क्लिंट केट को एक्सप्लेन भी करता है कि अवेंजर्स कंपाउंड में जो वॉच था वो जिसका भी था वो क्लिंट के साथ काम किया करता था, पर उसने कई सालों पहले ये काम छोड़ दिया। बट उसकी आइडेंटिटी उस वॉच से कनेक्टेड है, मतलब उस वॉच में सीक्रेट कैरेक्टर को लेकर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन है। अब पहले तो सब गेस कर रहे थे कि भाई ये टोनी स्टार्क का वॉच है, बट क्लिंट के स्टेटमेंट से कंफर्म हो जाता है कि टोनी का तो हो ही नहीं सकता। टोनी की आइडेंटिटी कहाँ ही किसी से छिपी थी। I am Iron Man. तो हाँ, मेरा गेस है कि वॉच क्लिंट के वाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। यार उसने वॉच के बारे में जर्मन में बोला था एंड जनरली अमेरिकन मूवीज और सीरीज में जर्मन और रशियन सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। तो हाँ यार, इस थ्योरी पे आपके क्या थॉट्स हैं जरूर बताना। आगे हम फिर से वापस आते हैं केट बिशॉप की आंट मोइरा ब्रैंडन के अपार्टमेंट में, जिसको क्लिंट एज अ हाइडआउट यूज कर रहा है। अब हमें यार लिटिल वे में बहुत ही अच्छे से क्लिंट के स्ट्रगल को दिखाया गया है। पता चलता है कि भाई अब वो ये सब नहीं करना चाहता एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता है। लेकिन ये तो हो गई कैरेक्टर की बात, लेकिन हम लोग यहाँ हिडन डिटेल्स की बात करने आए हैं। तो यहाँ अगेन हम फिर से कई सारे मूवीज के पोस्टर देखते हैं और जैसा कि मैंने सेकंड एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था कि कॉमिक्स की तरह यहाँ भी केट बिशॉप की आंट मोइरा ब्रैंडन एक एक्ट्रेस थी और इसीलिए यहाँ इतने सारे मूवीज के पोस्टर्स हैं। वैसे इस वाले पोस्टर में इस कैरेक्टर का लुक काफी हद तक कॉमिक्स से सिमिलर लग रहा है। कॉमिक्स में वैसे तो मोइरा ब्रैंडन ने हॉकाई की हेल्प की थी, यहाँ तक कि उसकी जान बचाने के लिए इस कैरेक्टर ने अपना सैक्रिफाइस तक कर दिया था। बट सीन सीरीज में इसके थॉट्स काफी अलग हैं। भाई उसके अपार्टमेंट में थैनोस वाज राइट का मग है, तो हाँ अवेंजर्स के थॉट प्रोसेस से ये कैरेक्टर बिल्कुल उल्टा सोचती है। इसी सीक्वेंस में केट एंड क्लिंट जब बात करते रहते हैं तो हॉकाई अगेन नताशा के साथ अपनी हिस्ट्री शेयर करता है। वो रिवील करता है कि कैसे इनिशियली वो नताशा को मारने गया था एंड ऐसा नहीं कर पाया था। इसके बारे में ऑलरेडी एमसीयू में रिवील किया जा चुका है कि जब नताशा रेड रूम की असैसिन थी तो वो शील्ड के नजर में आ गई थी और उसे मारने के लिए निक फ्यूरी ने क्लिंट को भेजा था। क्लिंट ने जब नताशा का टैलेंट देखा एंड उसके अंदर का एक अच्छा इंसान देखा तो वो उसे मार नहीं पाया एंड निक फ्यूरी को रिकमेंड किया कि उसे शील्ड में ले लिया जाए, जिसके बाद वो पूरा बूडापेस्ट वाला इंसिडेंट हुआ। इफ आप ब्लैक विडो देखे हो तो जानते ही होगे। वैसे यहीं पे केट क्लिंट के लॉस के बारे में बात भी करती है कि कैसे ब्लिप के टाइम उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और इससे वो गेस कर लेती है कि क्लिंट ही रोनिन बना है। अब यहीं पे मैंने एक चीज और नोटिस की, ऐसा कोई मेजर डिटेल तो नहीं है बट एक छोटा सा पैरेलल है स्टोरी लाइन में। तो हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि क्लिंट को अक्सर नाइटमेयर्स आते रहते हैं, स्पेशली जब वो रोनिन था उस टाइम से। और मुझे ये काफी सिमिलर लगा विंटर सोल्जर से, जहां उसको भी ऐसी ही नाइटमेयर्स उसके पास्ट से आते रहते हैं। तो हाँ, ये दोनों के डार्क पास्ट से एक इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी थी। चलो अब आते हैं काजी के कैरेक्टर पे। वैसे इस सीन में आप कार पे कुछ कुछ लिखा भी देख सकते हो। यहाँ लो माइल्स लिखा है, जिसका माइल्स मोरालेस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं यहाँ बस इन सब के फॉन्ट की बात कर रहा हूँ जो कि कॉमिक बुक के फॉन्ट्स की तरह है। वैसे यहाँ काजी से पहले ही कार में क्लिंट उससे पूछताछ करने आ जाता है और जैसा मैंने पहले ब्रेकडाउन में बोला था कि ट्रैक सूट माफिया में सबसे ज्यादा सेंसिबल कैरेक्टर यही है और सेम क्लिंट भी ऐसा ही सोचता है। वो उसको एक्सप्लेन करता है कि माया जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है उससे और लोग मर सकते हैं। अब देखो यहाँ नोटिस करने लायक है काजी के गले पे बना टैटू जो कि एक फिनिक्स है और ये रेफरेंस हो सकता है मार्वल में फिनिक्स फोर्स का। एंड अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि कॉमिक्स में फिनिक्स फोर्स के कई सारे होस्ट रह चुके हैं। एक्समैन की मूवीज में भी आपने डार्क फिनिक्स को देखा होगा, बट अगर अभी लेटेस्ट में बात करें तो फिनिक्स फोर्स की होस्ट कोई और नहीं बल्कि माया लोपेज है। तो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग ईस्टर एग था जो कि शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आए तो क्लिंट केट को उसके ट्रिक एरो लाने के लिए बोलता है लार्पर्स की हेल्प से। वैसे इन लार्पर्स के बारे में डिटेल में मैंने एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन में ऑलरेडी बता दिया है और यहाँ केट और उनका डील होता है कि लार्पर्स उसको एरो और इन्फॉर्मेशन देंगे, बदले में केट उन्हें नए सूट एंड कॉस्ट्यूम का मटेरियल। यहीं पे केट बोलती है कि उनको 2 एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम चाहिए, ऑब्वियसली एक हॉकाई के लिए और एक खुद केट के लिए। तो हमें भी इन द एंड ऑफ द शो ये लोग किसी तरह के अलग कॉस्ट्यूम में दिखें। यहीं पे लॉरा क्लिंट को वॉच ट्रैक करके उसका एड्रेस भेज देती है और दोनों माया के घर पे पहुंचते हैं। वॉच तो मिल जाता है लेकिन एक ही टाइम पे हॉकाई एंड केट दोनों पे ही अटैक हो जाता है। अब इनिशियली जब क्लिंट ने बोला कि वो भी माया से लड़ रहा है तो 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि वो जुड़वा है या फिर ये स्क्रल तो नहीं, लेकिन जब मैंने इस कैरेक्टर को देखा तो याद आ गया कि भाई ये तो येलेना बेलोवा है, जिसका फेस भी एंड में रिवील कर दिया गया। अब यहाँ जो सूट येलेना ने पहना है वो एक्जैक्टली कॉमिक से उठाया गया है। साथ ही वो हॉकाई पे अटैक क्यों कर रही है इसका जवाब हमें ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में दे दिया गया था। उसे अभी ये लगता है कि नताशा के डेथ का
रीजन हॉकाई है। वैसे हमें यहाँ एक प्रॉपर फाइट सीन देखने को मिला, ब्लैक विडो के टेक का यूज होते दिखा, और साथ ही इस शॉट में मैं श्योर हूँ कि हॉकाई को नताशा की सैक्रिफाइस का फ्लैशबैक आ गया होगा। एंड फनी नोट पे एंड करूँ तो जो जिपलाइन वाला सीन था, मुझे लिटरली उससे डिक्टेटर मूवी याद आ गई। आपने देखा होगा तो मैं श्योर हूँ कि आप भी हंस रहे होगे। ओवरऑल मैं श्योर हूँ कि येलेना की एंट्री के बाद ये शो प्रॉपर हाइप पकड़ेगी। अभी तक इस शो को उतने व्यूअर्स नहीं मिले हैं जैसे कि मैंने नडी न्यूज में बताया ही था, बट हाँ येलेना की एंट्री हो गई एंड मे बी लेटर के एपिसोड में किंगपिन भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो आई एम श्योर टीआरपी बढ़ जाएंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। मैंने तो यार एंजॉय किया पर्सनली, अभी तक में मुझे ये बेस्ट एपिसोड लगा। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड इफ ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऑब्वियसली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन पे